अपने देश में भगवान महावीर भगवान बुद्ध हुए। उस समय अपने देश में बहुत से राजा लोग थे। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वत्स देश के राजा का नाम था शतानीक। बहुत से राजा लोग थे, तो वत्स देश के राजा का नाम था शतानीक। बस विषय मत कीजिए। इनकी पत्नी का नाम था मृगावती। प्रजापालन ठीक से करते थे। मृगावती देखने में बहुत सुंदरी थी। उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था चंडप्रद्योत। उसका आचरण ठीक नहीं था, बदमाश टाइप का था। किसी तरह से मृगावती का एक चित्र चंडप्रद्योत को हाथ लगा। वह चित्र को देखता है, अरे छोटा राजा, उनके पास इतनी सुंदरी महिला पत्नी बन के रह रही है। यह तो मेरी पत्नी बनने के लायक है। तो मैं बड़ा राजा हूं, बलवान हूं। अपने मंत्री को बुलाए, चिट्ठी लिखी, मंत्री को दे दी। चिट्ठी में यही लिखा था, अगर आप अपना भला चाहती हैं तो अपनी पत्नी मृगावती को मेरे पास भेज दे, वो मेरी पत्नी बन करके रहेगी। चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत के मंत्री चिट्ठी लिख गए शतानीक के पास, उनको दिए। कौन अपनी पत्नी देना चाहता है? कुछ उल्टा सीधा बात बोल दिए। चंडप्रद्योत का मंत्री आया और कुछ नमक तिल मिला के और कुछ बोल दिया। ऐसे से वो बोलता है। चंडप्रद्योत ने क्या किया, तुरंत सेना को आदेश दिया, तैयार हो जाओ। बहुत बड़ी सेना लेकर के शतानीक के राज को जाके घेर लिया। शतानीक को जब मालूम हुआ कि चंडप्रद्योत मेरे राज को घेर लिया है, समीप आ गया, राजदरबार के समीप आ गया है। राजा थे, कुछ हिम्मत थी, कुछ सेना को तैयार किए, अपने सवारी पर सवार हुए, कुछ हथियार लिए। आज जैसे निवास से आगे बढ़ती है तो देखते क्या है, आगे में चंडप्रद्योत है, अपार सेना है। चंडप्रद्योत को देख करके, अपार सेना को देख करके शतानीक पूरा डर गया। इतना डर गया उसका छाती कांपने लग गया, अपने को संभाल नहीं सका, उसकी मृत्यु हो गई। डर के मारे मर गया।
चंड प्रद्योत ने देखा ये तो मर गया, अभी लौट जाओ। लौटे से बोलती गया चंड प्रद्योत, मैं कभी भी आकर के मृगावती को अपनी पत्नी बना के लेके चला जाऊंगा। इसका पति तो मृगावती का पति तो मर ही गया, शतांगी मर गया, हम किसी भी समय आ सकते हैं, इसको पत्नी बनाकर अपने घर में रखेंगे। क्या कहा कि चला गया। मृगावती की जो हितैषी आदमी थे वे सलाह देती हैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। आपका जो निवास है इसके चारों तरफ मजबूत चहार दीवारी दिलवाइए, मजबूत गेट बनवाइए। ठीक है, बनाइए। तो मजबूत चहार दीवारी दिया गया, मजबूत गेट लगाया गया। फिर वह बोलती है, मृगावती बोलती है, वह तो बदमाश है, किसी भी समय आके दीवार को तोड़ देगा, गेट को तोड़ देगा। तो दीवार गेट मेरी रक्षा कर सकेगा नहीं, मेरे पास उतनी सेना भी नहीं है। हार निहार करके अब क्या करें, तो भगवान महावीर को याद करती है। भगवान मेरे पति तो मर गए, चंड प्रद्योत ऐसा बोल के गया है, मेरी रक्षा कीजिए। मन ही मन प्रार्थना करती, मेरी रक्षा कीजिए। संत दूर की बातों को सुन लेते हैं, मन की बातों को जान जाते हैं। भगवान महावीर कहीं दूर में थे, वे तो सब कुछ जानते ही थे। चले वहां से मृगावती के घर की ओर चले। ऐसे मृगावती अपने सेवक से बोलती हैं गेट को खोल दो। अगर नहीं, गेट नहीं खोलेंगे। कब आ जाएगा वह चंड प्रद्योत? कब मैं भगवान महावीर की याद की हूं, गेट मेरी रक्षा नहीं कर सकेगा, तुम गेट को खोल दो। तो सेवक गेट को खोल दिए। मृगावती करती क्या है, अपने से भगवान महावीर के बैठने के लिए आसन लगाती है, ठीक गेट के सामने दरवाजे पर। उसका विश्वास था, मैं याद की भगवान महावीर को, वे आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, कुछ उपदेश करेंगे, मेरी रक्षा होगी। आसन लगा करके चौके में चली जाती है कुछ काम करने के लिए, कुछ बनाने, कुछ खिलाने की तैयारी करने में। इतने में होता क्या है, भगवान महावीर चले, देखा गेट तो खुला हुआ है, भीतर घुसे, आसन लगा हुआ था। भगवान महावीर जाके बैठ गए। भगवान महावीर जैसे बैठे, थोड़ी ही देर में चंड प्रद्योत वहां पहुंच गया। कुछ आदमी के साथ पहुंच जाते, अरे अच्छा मौका लगा, गेट तो खुला हुआ है, अब मृगावती को पकड़ेंगे, अपना घर लेके जाके अपनी पत्नी बना लेंगे। ऐसा मन में हुआ, गेट के भीतर घुसा। जैसे गेट के भीतर में घुसता है, आगे बढ़ता है, चंड प्रद्योत देखता क्या है, भगवान महावीर बैठे हैं। जैसे भगवान महावीर को देखा, अब देखिए संत का कैसा प्रभाव पड़ता है। संत की आभा बहुत दूर तक, पवित्र आभा दूर तक फैलती है। आभा के अंदर चंड प्रद्योत आ गया, भगवान महावीर के पास जाकर के पहले प्रणाम किया, बगल में जाके बैठ गया। भगवान महावीर देखते आया और प्रणाम के बैठा। भगवान महावीर ने एक व्यक्ति से कहा, जा मृगावती को बुला के ले आओ। व्यक्ति गए, मृगावती से बोलते, भगवान आपको याद कर रही हैं।
वह काम छोड़ के जैसे आती है, अब भगवान को प्रणाम करती भगवान महावीर ने कहा बैठो, तो बगल में हट के बैठ गई। अब देखिए चंड प्रद्योत वहां बैठा हुआ है, मृगावती आ गई वहां पर। अब आया था किस ख्याल से, इसको पकड़ के अपना घर ले जाकर पत्नी बनाएंगे। मृगावती आई, भगवान महावीर को प्रणाम की, बैठ गई, सभी में बैठी है, सिर उठा के देखता नहीं है। भगवान महावीर ने कहा चंड प्रद्योत से, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मृगावती बोलती है भगवान महावीर से, भगवान मेरे पति तो मर गए, मैं चाहती हूँ कि मैं भी भिक्षुणी बन जाऊं, लेकिन हमको एक पुत्र है उदयन, उसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा राजनीति सिखाएगा। इतना बोलना था कि चंड प्रद्योत जो बैठा हुआ था सिरंची करके, वह बोलता है। अब देखिए पत्नी बनाने के लिए आया है, बोलता क्या है, बहन क्षमा करो। पहले बहन बोला तो क्षमा मांगा, बहन क्षमा करो, उद्यन को मेरे पास दे दो, हम उसका देख रेख करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, विद्वान बनाएंगे, सहायता करेंगे, तुम भिक्षुणी बन जाओ। अब देखिए भगवान महावीर को देखने मात्र से उद्यन जैसा उदंड व्यक्ति रास्ता पर आ गया, उसका कल्याण हो गया, मृगावती का कल्याण हुआ, उदयन का कल्याण, सबका कल्याण हुआ। तो संत जो होती हैं उनकी आभा अति पवित्र होती है, वो आभा दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाते हैं उनके अंदर में पवित्रता का संचार हो जाता है। कबीर संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास बास। पाठ में सुना, गंदी बेचना, इत्र बेचने वाले व्यक्ति इत्र बेच रहे हैं, आप कुछ दूर में खड़े हैं, सुगंध आपको लग रही है, वे आपको एक फुहार नहीं दे रहे हैं, फिर आपको सुगंध लग रही है। उसी तरह से संत अगर कुछ भी नहीं बोले फिर उनकी पवित्र आभा उस उसके समीप में जाने वाले को प्रभावित कर देता है। अब प्रभावित करने में लाभ क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के किष्किंधा कांड में लिखा है, शारदा तप निशि शशि अपहरई शांत दरस जी पात कटरई। ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है, ठीक ऐसे ही संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अगर आप कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों का संग करें, संग का रंग लगेगा। तो जैसे का संग किया जाता है वैसा रंग स्वाभाविक लग जाता है। जो महापुरुषों का संग करते उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है, कोई भी हो इस संसार में पूज्य हो जाते हैं। तो उनका द्वारा अच्छाई का संचार हो गया है, विकार का नाश हो गया है। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, यह सत्संग प्रभाव पूजय नारी में मीराबाई। सब सुदर्शन पूजय पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय पूजय रैदास हमारा। वाल्मीकि भय करो मन विचारा, बिनु सत्संगति सत असत का हर ज्ञाना। बिनु परीक्षा खाण खंड समझाना, कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में आओ। पूज्य हो तो जगत में असत्संग प्रभाव,
सत्संग का यह प्रभाव है, कोई व्यक्ति क्यों न हो, उनका अच्छाई आ जाती है, संसार में पूज्य हो जाती है। कई का नाम गिना दिया, मीराबाई, सदन कसाई, नाभाजी महाराज जो दादी के डोम थे, रत्नाकर, ये लोग सत्संग के प्रभाव से संसार में पूज्य हो गए। आज भी उनकी पूजा होती है। क्यों? जो महापुरुषों का संग करते हैं उनके अंदर अच्छाई का संचार हो जाता है। अपने देश उच्च कोट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि, पहले राजा थे, पीछे सन्यासी बन गए। इन्होंने कहा संसार के लोगों से, जारंग धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानो नति दिशति पापम पाकरोति शीत सदिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथि किन्न करोति पुंसाम। सज्जनों की संगति, महापुरुषों की संगति, सज्जनों की संगति बुद्धि जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान की उन्नति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए अब मनुष्य क्या नहीं करती? अब क्या कहा जाएगा? कहिए मनुष्य क्या नहीं करती? सब कुछ करती है। तो जो सत्संग में आ जाती हैं, कोई भी हो, अब उनका परम कल्याण होना निश्चित हो जाए।